नमस्कार साथियों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक नया नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देवघर, जो झारखंड में है, अर्थात एम्स देवघर द्वारा रिलीज किया गया है। अगर हम एम्स की बात करें तो यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का एक संस्था है। एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो आइए हम बात करते हैं सीधे तौर पर कि आखिर कौन सा पोस्ट एडवर्टाइज किया गया है, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं, किस प्रकार से हमें अप्लाई करना है, क्या डेट लास्ट डेट है, कट ऑफ डेट क्या है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम इसमें बात करेंगे। आप यहाँ पे एक बार नोटिफिकेशन नंबर देख सकते हैं। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 6275 है। ये फेज 5 का वैकेंसी है, जो आप देख सकते हैं 3/1/2014 को रिलीज किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 6 रोलिंग एडवर्टाइजमेंट नंबर जो ऊपर दिया है, फॉर मेडिकल फैकल्टी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और डेप्यूटेशन बेसिस। कुछ पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर भी हैं और कुछ डेप्यूटेशन बेसिस पे हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी पोस्ट ग्रुप ए, जितने भी पोस्ट हैं ग्रुप ए के पोस्ट हैं ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑब्लिक डेप्यूटेशन बेसिस फॉर वेरियस डिपार्टमेंट एट एम्स देवघर, एम्स देवघर के वेरियस डिपार्टमेंट में। साथियों, अगर हम डेट की बात करें तो यह जो एप्लीकेशन है यह पहले भी रिलीज किया जा चुका है। तो ये 1/5/2023 से जारी है और इसके जो कुछ पोस्ट हैं वो फुलफिल नहीं हो पाए थे, एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिले, इसलिए इन्होंने फिर से उसको रोलिंग एडवर्टाइजमेंट के रूप में इसको पब्लिश किया है। तो ये 5th राउंड है। अगर हम कट ऑफ डेट फॉर रिसीविंग सॉफ्ट कॉपी की बात करें तो 10 फरवरी 2024 तक, और कट ऑफ डेट फॉर रिसीविंग हार्ड कॉपी 17 फरवरी 2024 तक आप भेज सकते हैं। यहाँ पर एम्स देवघर के बारे में कुछ डिटेल्स दिया गया है। उसके बाद वैकेंसी के बारे में दिया गया है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डेप्यूटेशन बेसिस ऑन वेरियस डिपार्टमेंट्स। उसके बाद फीस के बारे में थोड़ा सा दिया गया है। तो और यहाँ पर कुछ है, इम्पॉर्टेंट अपर एज लिमिट शैल बी काउंटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, अर्थात 10 फरवरी 2024 ये कट ऑफ डेट है आपका इस क्राइटेरिया का। द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस वेयर यूर प्रिस्क्राइब्ड शैल बी काउंटेड आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन अंटिल द लास्ट डे ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। आइए, कट ऑफ डेट है 10 फरवरी 2024, अर्थात जो आपका एक्सपीरियंस है वह भी 10/4/2024 तक जितना रिक्वायर्ड है उतना होना चाहिए। बाकी एक चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स देवघर, उनके पास राइट है कि वह कौन सा पोस्ट जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेस पे उसको करते हैं या डेप्यूटेशन के बेस पे करते हैं, यह उनके पास राइट दिया गया है। तो इसके लिए आप बाद में आप वो नहीं कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर पोस्ट के बारे में दिया है डिटेल्स। तो हम नर्सिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर नर्सिंग से पोस्ट नहीं है। सेकेंड पेज पर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नेम ऑफ डिपार्टमेंट है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग एम्स देवघर, यहाँ के लिए है। प्रोफेसर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो वहाँ भी नहीं है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर, ये देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक यूआर कैटेगरी में पोस्ट है, टोटल 1। और हम नर्सिंग ट्यूटर की बात करें तो यहाँ पर नर्सिंग ट्यूटर के लिए 2 पोस्ट है। एक पोस्ट है ओबीसी के लिए, दूसरा पोस्ट है ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल 2 पोस्ट है और टोटल मिला के असिस्टेंट प्रोफेसर और नर्सिंग ट्यूटर मिला के टोटल 3 पोस्ट है। तो यह पोस्ट का हमारा डिटेल्स हो गया कि कहाँ पर किस तरह का पोस्ट है। आइए हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। ये तो आप लोगों से संबंधित नहीं है। यहाँ पर ये देख सकते हैं साथियों, जो असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर इन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगा है, मास्टर डिग्री इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी। आपके पास एमएससी नर्सिंग होना चाहिए, मास्टर डिग्री मीन्स। रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफ, आप रजिस्टर्ड होने चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, जिनमें से कम 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। नर्सिंग टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम परमिसेबल एज जो है आपका 50 ईयर्स है।
और डिजायरेबल क्या है, पीएचडी अगर आपके पास है वह आपको अधिमान्य अर्हता के रूप में आपका काउंट होगा। अब आइए हम ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की बात करें। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में है आपका बीएससी नर्सिंग डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, या रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ विद सिस्टर्स ट्यूटर डिप्लोमा, मिडवाइफ विद सिस्टर्स ट्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, और आप रजिस्टर्ड नर्स होने चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग इंस्टीट्यूशन में। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 35 ईयर्स है। अगर आपने पीएचडी किया है किसी मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेज या विश्वविद्यालय से, तो आपको उसमें छूट दी जाएगी। ये मेन आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित हो गया। आइए हम कुछ जनरल और इम्पॉर्टेंट टर्म्स कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पर है दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जो है करीब 19-20 पेज का है। अगर हम एक एक लाइन बताएं तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो मेन जो पॉइंट है हमने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है जो आपके काम लायक है। इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 1 मई 2023 से चल रहा है। कट ऑफ डेट फॉर रिसीविंग सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी अर्थात ऑनलाइन नहीं करना है, इसके एनेक्सर दिए हुए हैं वेबसाइट पर, आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके उसको पूरा थ्रोली फिल करना है। फिल करने के बाद आपको स्कैन करना है पूरे आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, एक पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ के साथ आपको मेल पर भेजना है। मेल आईडी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेल पर भेजना है। और वो मेल पर भेजने का लास्ट डेट है 10 फरवरी 2024। और उसके बाद आपको हार्ड कॉपी भी भेजना है। हार्ड कॉपी जितने भी इंक्लोजर्स हैं उसको साथ में, उसका रिसीविंग डेट है 17 फरवरी 2024। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। यहाँ पर देखिए लिखा है, सॉफ्ट कॉपी ऑफ सेम एप्लीकेशन विद इंक्लोजर्स एंड प्रूफ ऑफ फी इन अ सिंगल पीडीएफ फाइल मस्ट बी सेंड टू ईमेल आईडी recruitment2022@aimsdevgar.edu.in within the cutoff date, rolling advertisement number 10 February 2024. PDF file in such a way that file size does not exceed 5 MB। 5 MB से आपका PDF अधिक नहीं होना चाहिए। and is eligible when a print is taken. For the purpose, the applicant may scan the documents certificates in 20 dpi grayscale। तो ये दिया है कि आप 5 MB कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए, द एप्लीकेंट्स फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑल रिस्पेक्ट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई एज पर द पैरा 1 ऑफ जनरल कंडीशन। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन विद इंक्लोजर्स एंड प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन फी with the requisite documents is to be self attested। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेल्फ अटेस्ट करके भेजने हैं एंड सेंड बाय स्पीड पोस्ट। जो आप हार्ड कॉपी भेजेंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्ट करने हैं। आपको कैसे भेजने हैं उसके बाद जो यह पता है, इस पते पे एम्स देवघर एकेडमिक ब्लॉक 4th फ्लोर रिक्रूटमेंट सेल, देवीपुर डिस्ट्रिक्ट देवघर झारखंड, पिन कोड 814152। इस पते पे आपको स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोर्ट या कुरियर के माध्यम से भेजना है। याद रखिए कि आपका जो पोस्ट, ये स्पीड पोस्ट है या जो भी कुरियर है, वो 17 फरवरी 2024 के पहले वहां पर प्राप्त हो जाए। काइंडली कीप अ जीरोक्स कॉपी, जीरोक्स ऑफ फुल एप्लीकेशन फॉर्म, इंक्लोजर्स, पेमेंट डिटेल्स बिफोर पोस्टिंग द ओरिजिनल हार्ड कॉपी। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स आप वहां पर भेज रहे हैं, एक कॉपी रेफरेंस के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमेशा अपने पास रखिए। उसमें पूरा डिटेल्स, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो भरे हैं, सर्टिफिकेट्स के जो इंक्लोजर्स हैं वो आपके पास है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल्स, पेमेंट जो आपने पे किया है, अभी हम पेमेंट के बारे में बताएंगे कैसे कैसे पे करना है, उसका डिटेल्स प्रिंट रखिएगा हमेशा आपके पास बिफोर पोस्टिंग। द कैंडिडेट मस्ट फिल द कैटेगरी ही सी बिलोंग्स एंड द कैटेगरी अगेंस्ट विच अप्लाइड फॉर द पोस्ट। आप किससे बिलोंग करते हैं और किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं। तो ये मेन चीजें था दोस्तों। उसके बाद देख लीजिए, नो कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट शुड रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन। ये तो आपको करना है। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्ले अ नॉन रिफंडेबल फी ऑफ 3000 रुपीज। 3000 रुपये आपका फी है। इसके लिए जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, जो कैंडिडेट्स जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनको 3000 नॉन रिफंडेबल पे करना है। लेकिन SC, ST, EWS कैंडिडेट्स, वीमेन और PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई फी नहीं है। लेकिन एक कंडीशन इन्होंने दिया है, अगर इस कैटेगरी के लोग SC, ST, EWS और PWD कैंडिडेट्स, अगर आप UR कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं तो आपको 3000 रुपये फी पे करना है।
अगर अपने कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं तो कोई फ़ी नहीं है, अगर यूआर में करते हैं तो आपको फ़ी पे करना है। देखिए यहाँ पर डिटेल्स दिया है फ़ी सबमिशन का। बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच एम्स देवघर, देवीपुर रोड, देवघर। आईएफएससी कोड यहाँ पर दिया है, MICR कोड दिया है, अकाउंट नेम मिसलेनियस सैलरी एम्स देवघर, अकाउंट नंबर ये आप देख सकते हैं। काइंडली सेंड प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन डिटेल्स रिसिप्ट विद एप्लीकेशन फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं भेजते हैं तो आपका फी सपोज उनको वेरीफाई करने में दिक्कत होगा तो आपका रिजेक्ट भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज, इसलिए नॉन रिफंडेबल फी है, आपको उसका प्रूफ भेजना है। ये मेन था साथियों। आइए हम कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं यहाँ पर। आइए हम पेमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो लेक्चरर का है, ग्रुप ए पोस्ट है, मैंने आप लोगों को बताया ये ग्रुप ए पोस्ट है। अगर हम पेमेंट की बात करें तो 7 CPC के अंतर्गत लेवल 11 के अंतर्गत आपको पे मिलेगा, जो पे मैट्रिक्स में आता है 67,700। ये आपका बेसिक स्टार्ट होगा इतना जब आप ज्वाइन करेंगे, और मैक्सिमम है 2,08,700 एज पर 7 CPC। तो आपका ये पे मैट्रिक्स है 67,700 से 2,08,700 तक। इसी के अंतर्गत आपका बेसिक का फिक्सेशन होगा और अलाउंसेस के साथ आपका पेमेंट मिलेगा। अब हम ट्यूटर की बात करें, ऑब्लिक क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, ये भी ग्रुप ए का पोस्ट है। आप लेवल 10, लेवल 11 वो था, उससे एक छोटा पोस्ट लेवल है। इनका बेसिक जो है 56,100 से लेके 1,77,500 तक है, जो 7वें सेंट्रल पे कमीशन के अंतर्गत है। तो इस प्रकार से आप लोगों का पे फिक्सेशन होगा और पेमेंट का डिटेल्स ये होगा। अब अपर एज लिमिट की यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने दिया है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और उसमें तो हम लोगों ने बता दिया। अब अगर हम रिलैक्सेशन की बात करें, SC/ST के लिए 5 इयर्स का है, OBC के लिए 3 इयर्स का है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज 5 इयर्स, गवर्नमेंट सर्वेंट एज पर DOPT इंस्ट्रक्शंस 5 इयर्स, एक्स सर्विसमैन 5 इयर्स। तो ये एज रिलैक्सेशन है अलग अलग पोस्ट के लिए जिनको एज रिलैक्सेशन चाहिए। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम PDF आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा देंगे। जो लोग भरना चाहते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ भर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट पर उपलब्ध है। आइए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा एनेक्सचर ग्रुप में आपको कहाँ पर मिलेगा। आप देखिए वेबसाइट पर देखेंगे, एनेक्सचर 1 एप्लीकेशन फॉर्म है, एनेक्सचर 2 लिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स, आपको क्या क्या भेजना है, एनेक्सचर 3 सेल्फ इवोल्यूशन, एनेक्सचर 4 NOC, एनेक्सचर 5 डिक्लेरेशन बाय OBC कैंडिडेट्स, एनेक्सचर 6 OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट, एनेक्सचर 7 इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बाय EWS कैंडिडेट्स, एनेक्सचर 8 ब्रीफ ऑफ कैंडिडेट्स, एनेक्सचर 9 SC/ST सर्टिफिकेट फॉर SC/ST कैंडिडेट्स फॉर डिप्टेशन के लिए। ये तो नॉर्मल था, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 9 एनेक्सचर है। अब जो कैंडिडेट्स डिप्टेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एनेक्सचर 1 है ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एनेक्सचर 10 है बायोडाटा ऑफ द कैंडिडेट, एनेक्सचर 11 है इंटीग्रिटी एंड विजिलेंस क्लियरेंस आपको चाहिए करेंट जहां पर आप सर्विस कर रहे हैं वहां से, एनेक्सचर 12 है सर्टिफिकेट ऑब्लिक अंडरटेकिंग फ्रॉम डिफेंस पर्सनल इफ अप्लीकेबल, तो डिफेंस के लिए है। एनेक्सचर 13 है एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट, जो इसको हम अपार बोलते हैं, ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। फॉर एनी अपडेट्स प्लीज रेगुलरली विजिट इंस्टीट्यूट वेबसाइट, जो यहाँ पर दिया गया है। बाकी इन्होंने मेल आईडी भी प्रोवाइड कर रखा है, यहाँ पर है, और कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। टाइमिंग दिया है 10 बजे से सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, ऑल डेज एक्सेप्ट हॉलीडे। हॉलीडे के अलावा आप कभी भी आप फ़ोन करके अपने क्वेरी को आप वहाँ पर पूछ सकते हैं और डाउट का समाधान कर सकते हैं। तो ये मेन था। जो भी कैंडिडेट्स जिनको लगता है कि उनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और उनको अप्लाई करना चाहिए, तो आपके पास एक अच्छा अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है, आप अप्लाई कीजिए और एक अच्छा जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आप पाइए और सेवा दीजिए। आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।